मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य पार्टियों के दावेदारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बालाघाट जिले की बेहर विधानसभा सीट से वैसे तो कई दावेदारों के नाम चर्चा में हैं, जिसमें सबसे आगे कल्पना मर्सकुले का नाम चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने भाजपा नेत्री कल्पना मर्सकुले से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संगठन ने उन्हें मौका तो जरूर दिया, चुनाव लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने वर्तमान कांग्रेस संजय सिंह उइके पर भी जमकर निशाना साधा। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ में है जिला महामंत्री भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा बालाघाट कल्पना मर्सकुले जी। आइए हम मिलाते हैं कल्पना मर्सकुले जी से। स्वागत है मैडम आपका खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ में। धन्यवाद। मैडम, जैसे अभी आगामी विधानसभा चुनाव हैं और सूत्रों द्वारा जानकारी है, जन चर्चाओं में है कि आप भी दावेदारी चुनाव के लिए कर रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ में आप जनता के सामने जाएंगी कि जनता आपको चुने और पार्टी आपको टिकट दे? जी, मैं जनता के सामने जब जाऊंगी, जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ पे तो बहुत कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या तो मैं जब यहाँ पे गई क्षेत्र में, तो मुझे समझ में आया यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ बिजली भी नहीं है और ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, तो यहाँ ट्रांसफार्मर भी लगाए नहीं जाते। एक एक सप्ताह लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ता है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, उस समय की बात है, और बिजली नहीं थी, फसल वगैरह सूख रही थी। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ शिक्षा की भी बहुत कमियाँ हैं। और रोज़गार के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और क्षेत्र में हमारे जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं हैं। महिलाओं को प्रसूति के लिए बाहर ले जाना पड़ता है, उससे उनकी जान पर भी बन जाती है। कभी कभी महिला को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अभी आप देखिए कि वहाँ कांग्रेस के विधायक वर्तमान में है, और जो स्वास्थ्य सेवा के बारे में आपने बात की है, तो हॉस्पिटल तो बने हैं बैहर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन डॉक्टर नहीं है। क्या कारण है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है? जी देखिए, वो क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो रहना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं है बोलते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। इस कारण से कोई भी वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो वो वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विधायक जो है वर्तमान कांग्रेस के विधायक संजय उइके जी, इनको आप निष्क्रिय मानते हैं? जी, अब काम नहीं हो पा रहा है, समझ लीजिए, अब निष्क्रिय ही हैं। एक बात संजय उइके जी बोल रहे हैं कि हमारी जो कांग्रेस सरकार नहीं है, इस वजह से भाजपा सरकार मुझे कामों में सपोर्ट नहीं करती। क्या कहाँ तक सच है? देखिए, अगर हम में काम करने की अगर इच्छा हो और हम कुछ करना चाहें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। भाजपा सरकार में आप जिला महामंत्री हैं और अभी सरकार आप ही की है, तो क्या कुछ उपाय और क्या कुछ सुविधाएं उन्होंने वहाँ बैहर विधानसभा क्षेत्र के लिए किए हैं? सुविधाएं जैसे कि चल रहा है, हमारी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। जो भी बन पड़ता है सरकार रोड वगैरह बनवाने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले गढ़ी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था, वहाँ पे रोड वगैरह की बहुत समस्याएं थी। सरकार द्वारा भी ये सब चीज़ें समस्याएं हल हो रही हैं। धीरे धीरे बिजली की सुविधाएं आ रही हैं। वहाँ पे बहुत कुछ सरकार अपने से कर रही है, लेकिन विधायक बैठेगा तो सरकार अपने और अच्छे से ये सब सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएगी। जैसे कि अभी लाडली लक्ष्मी योजना के बाद में एक लाडली बहना योजना भाजपा सरकार ने निकाली है, तो ये आगामी चुनाव में कहाँ तक कारगर साबित होगी? लाडली बहना योजना जो है, ये आगामी चुनाव में बहुत हद तक जो है बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि महिलाओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं की जो 2 किस्त आ चुकी हैं, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं, और आगे तक हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वे और भी पैसे बढ़ाते जाएंगे। ये जैसे पैसे बढ़ाने का मामला है, तो कांग्रेस इस पे सीधा आरोप लगा रही है कि शिवराज सिंह की सरकार जो है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, जो एक तरह से महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
प्रलोभन नहीं है। अभी तो 1000 रुपये की राशि डल चुकी है, तो उसमें प्रलोभन होता, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के सरकार जो है वो प्रलोभन दे रही है, उसे प्रलोभन कहा जाता। हमारी पार्टी तो पैसा दे चुकी है। और महिलाओं के लिए घर बैठे महिलाओं को 1000 रुपये मिलना, ये जैसे मैं भी एक महिला हूँ, मैं घर बैठे बैठे अगर मुझे 1000 रुपये मिलेंगे तो मैं भी खुश होंगी। जैसा कि अभी कांग्रेस सरकार अगर बन जाती है तो कमलनाथ जी ने एक अपना वचन पत्र सामने लाया है 5 योजनाओं को लेकर, जिसमें आपके लाडली बहना योजना के विपरीत एक नारी सम्मान योजना है और भी अन्य 4 जो योजनाएं हैं उनकी वचन पत्र में कर्ज माफ़ी, बिजली को लेकर और पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। तो क्या ये योजना का विपरीत भाजपा सरकार अगर फिर से बनती है तो इन योजनाओं के तरफ ध्यान देगी भाजपा सरकार? भाजपा सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं कि जनता को इन सब समस्याओं से वो उनकी योजनाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारी भाजपा सरकार ही इतनी सारी योजनाएं हैं कि दूसरी सरकार अगर आएगी तो वो इतनी सारी योजनाएं भी नहीं दे पाएगी। एक बहुत बड़ी महामारी से हम पिछले दिनों गुजरे हैं, कोरोना। तो इसमें आपके सरकार के द्वारा और आपके द्वारा जनता के लिए क्या कुछ सार्थक उपाय किए गए हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उनके द्वारा फ्री में राशन दिया गया है। घर में बैठकर लोगों को क्वारंटाइन किया गया था और घर में बैठे बैठे राशन में उपलब्ध कराया गया है और फ्री में जो है वैक्सीन लगाई गई है, जो उसमें चाहे बड़े लोग हों, अमीर हो या गरीब हो, सभी को फ्री में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये हमारी सरकार के द्वारा ये सब किया गया है। जैसा कि राशन की बात आपने की है, तो अभी एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है बैहर विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पर एक घर घर राशन वाला कार्यक्रम लागू किया है सरकार ने। तो ये कहाँ तक कारगर साबित होगा और क्यों ऐसे योजना का सामने लाई है सरकार ने? ये योजना इसलिए सामने लाई गई है क्योंकि जैसे कि रोड की समस्याएं हैं, लोग नहीं आ सकते तो उनको घर घर जाकर राशन दिया जा रहा है। जैसे कई बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर आके राशन नहीं ले सकते, उनको घर घर जा कर के ये सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। आगामी चुनाव जो है विधानसभा चुनाव, इसमें अगर आपको टिकट मिलती है तो आप पार्टी के लिए क्या कर पाएंगे? जी, पार्टी ने इतना कुछ मुझे मान सम्मान मिला है पार्टी से, तो मुझसे जो हो सकेगा, जो संभव होगा, मैं पार्टी के लिए ज़रूर करूँगी और पार्टी के लिए मैं अपनी पार्टी का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास करूँगी। मेरा आखिरी सवाल है कि बैहर विधानसभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर लोग बहुत अधिक समस्या से जूझ रहे हैं, और जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि आपके तरफ में उनका झुकाव हो? जी, जनता को बस मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मौका देगी तो मैं अपने इस पद में आने के बाद उनके लिए जो भी संभव हो सके वो हर प्रयास करूँगी। उन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। ये थे हमारे साथ में कल्पना मस्कोले जी, जो कि जिला महामंत्री हैं अनुसूचित जनजाति भाजपा बालाघाट से।